हमको आज मैं एक चीज़ सर दिखाने जाता हूँ, अभी वो डेड बॉडी खोलने जाता हूँ, मीडिया के सामने आजमगढ़ में हमको डेड बॉडी का क्या व्यवस्था मिला है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं खोल सकता हूँ डेड बॉडी। उसको भी दिखाएं, क्या हुआ उसको डेड बॉडी में सर हमको वहाँ पे मांगा गया 500 रुपया, 5 सीसी और सिलाई का खर्च अलग से, जो हमने मांगने आया जो पोस्टमार्टम के बाद सर, जब हमसे मांगा गया तो मैं मांगने वाले से यही शब्द बोला कि अगर मेरे पास पैसा ना हो तो बोलता है कि बॉडी तो वैसे आपको मिल जाएगी, कुछ नहीं बढ़ाएगा। तो मैं उसको बोला जब ऐसी बात है तब तो हमको गुस्सा आया कि देखता हूँ कि मतलब ये लोग ऐसा कर सकते हैं क्या। तो जब मतलब हमको गुस्सा में उसको बोला अगर भाई ऐसा बात है तो बॉडी ऐसे निकाल दो, या जैसे निकालोगे हम वैसे ही लेकर के जाएंगे, हम उसमें कुछ नहीं बांधेंगे। लेकिन बॉडी इतने बड़े कपड़े में और जो यहाँ पे थैले में लपेट के गई थी वैसे उसी में बढ़िया ठीक से मुझे पैर दिख रहा है, सब सर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ऐसे हालत में बॉडी हमको मिली थी। लास्ट में हमने प्रशासन भी उस चीज़ को देखी, हमने अलग से कपड़ा लेकर के आया, प्लास्टिक लेकर के आया, बॉडी अपने हाथों से बांधा हुआ हूँ। उसके बाद लाश को फिर यहाँ पर लेकर के आया हूँ। आजमगढ़ ज़िले में हमको जिला चिकित्सालय में ये व्यवस्था मिली है सर। बलईपुर में मौजूद हूँ। बलईपुर यानी मित्तुपुर चौकी क्षेत्र में आता है, पवई थाना पड़ता है, जिला आजमगढ़। यहाँ कल प्रमोद जी की संदिग्ध परिस्थितियों में जो है डेड बॉडी कल सुबह मिली थी, पोस्टमार्टम होके आई है और परिजनों का इंतजार है। और गांव वालों का आरोप है कि ये हत्या का मामला है। कैसे क्या है बात करते हैं इनके परिजनों से। थोड़ा सा भैया इधर आइए। नहीं सर बता रहा हूँ, अभी रुके बता रहे हैं। तो ये उनके छोटे भाई हैं, बात करते हैं इनसे कि क्या आखिर बात क्या है, विवाद किससे था या क्या क्या मामला था जो सामने निकल के आया है। नाम आपका? नाम हमारा सर अनूप कुमार गौड़, सनात स्वर्गीय श्री बलराम गौड़। अच्छा। हमारा ग्राम बलईपुर सर पड़ता है, हमारा थाना पवई पड़ता है, जनपद आजमगढ़ पड़ता है सर, परगना माहौल पड़ता है, मंडल हमारा मऊ है सर। लेकिन आजमगढ़ मंडल ही है। ये बताइए क्या विवाद क्या था, कैसे? विवाद सर ये था कि जैसे राम केवल प्रजापति के नाम से एक व्यक्ति है, तो वो भी शराब पीता था, ये भी शराब पीता था। तो कुछ मैटर उसमें मतलब एक औरत का आ गया था, तो औरत से ये लोग बातचीत मतलब कुछ किए, तो उसी को विवाद को लेकर के केवल को तकलीफ हुआ, राम केवल को। तो राम केवल को तकलीफ हुआ तो इनको धमकी वमकी मतलब दिया और 4-5 बार हमसे भी बोला है। और लास्ट बार हमारे मझले भाई से उसने बोला है कि अगर प्रमोद को समझा लेना, नहीं तो अभी हमारा अगर उनका मुलाकात हुआ तो उसी दिन प्रमोद का लास्ट दिन होगा। तो लास्ट मुलाकात उसी दिन सर, जब उसके एरिया में हमारा भाई मिला तो लास्ट मुलाकात उसी दिन उससे हुआ, तो हमको ऐसे हालत में मिला। कहाँ के रहने वाले हैं जो आरोपी जिनका बता? आरोपी थाना उनका सर मालीपुर पड़ता है, ग्राम देवसरा पड़ता है और जनपद अम्बेडकर नगर पड़ता है। कितनी दूर है यहाँ से? हम अगर यहाँ से 2 रूट है, अगर शॉर्टकट में जाएंगे सर तो आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 मीटर दूरी है, और थोड़ा अगर सड़क से जाएंगे तो कम से कम 1.5 किलोमीटर दूरी पड़ जाएगा सर। लेकिन सर इसके पहले 26 अक्टूबर छठ पूजा के दिन हमारे पापा, अभी साल भर भी नहीं हुआ सर, हमारे पापा और हमारी बहन सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुए हैं सर। लेकिन हमको आज मैं एक चीज़ सर दिखाने जाता हूँ, अभी वो डेड बॉडी खोलने जाता हूँ, मीडिया के सामने आजमगढ़ में हमको डेड बॉडी का क्या व्यवस्था मिला है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं खोल सकता हूँ डेड बॉडी। उसको भी दिखाएं, क्या हुआ उसको? डेड बॉडी में सर हमको वहाँ पे मांगा गया 500 रुपया, 5 सीसी और सिलाई का खर्च अलग से, जो हमने मांगने आया जो पोस्टमार्टम के बाद सर, जब हमसे मांगा गया तो मैं मांगने वाले से यही शब्द बोला कि अगर मेरे पास पैसा ना हो तो बोलता है कि बॉडी तो वैसे आपको मिल जाएगी, कुछ नहीं बढ़ाएगा। तो मैं उसको बोला जब ऐसी बात है तब तो हमको गुस्सा आया कि देखता हूँ कि मतलब ये लोग ऐसा कर सकते हैं क्या। तो जब मतलब हमको गुस्सा में उसको बोला अगर भाई ऐसा बात है तो बॉडी ऐसे निकाल दो, या जैसे निकालोगे हम वैसे ही लेकर के जाएंगे, हम उसमें कुछ नहीं बांधेंगे। लेकिन बॉडी इतने बड़े कपड़े में और जो यहाँ पे थैले में लपेट के गई थी वैसे उसी में बढ़िया ठीक से मुझे पैर दिख रहा है, सब सर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ऐसे हालत में बॉडी हमको मिली थी। लास्ट में हमने प्रशासन भी उस चीज़ को देखी, हमने अलग से कपड़ा लेकर के आया, प्लास्टिक लेकर के आया, बॉडी अपने हाथों से बांधा हुआ हूँ। उसके बाद लाश को फिर
यहाँ पर लेकर के आया हूँ। आजमगढ़ ज़िले में हमको जिला चिकित्सालय में ये व्यवस्था मिली है सर। लेकिन वही चीज़ हमारे पापा और बहन को बॉडी ऐसी पैकिंग करके मिली थी, वहाँ 1 रुपया ना कोई सर मांगा था ना मैं 1 रुपया दिया था। लेकिन बॉडी अम्बेडकर नगर में पीजीआई में पोस्टमार्टम हुआ था सर। लेकिन हम 2 दिन तक लाश रख के बच्चों का इंतजार किए थे, हमारी लाश को कुछ नहीं हुई थी और टांडा ले जा करके उनको जलाए भी थे। अक्टूबर का महीना था सर, अभी 10 महीना ये हुआ तो है। पोस्टमार्टम वालों की गलती है जो जिला चिकित्सालय पे है। तो लेकिन ऐसा क्यों गलती होता है सर? अगर हम गरीब हैं, अगर हम गरीब अपनी फरियाद लेके कहीं जाएंगे तो मतलब नहीं सुनवाई हो सकती है सर। हाँ, क्या सरकार इसके भी काबिल नहीं है? बिल्कुल बात हाँ? आपकी जायज है। सरकार इतने भी लायक, अगर गरीब वोट के लिए तो हाथ जोड़ने के लिए आ जाते हैं। गलत मत, बुरा मत मानिएगा सर, जो चीज़ सत्य है मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ। वोट मांगने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, भाई हमको दे दो, हमको दे दो। लेकिन क्या हमारे लिए उनके पास इतना भी फर्ज नहीं बनता कि हमारे भाई को, अगर हमारे पास पैसा नहीं तो 500 रुपया खर्चा करके कपड़ा और प्लास्टिक बांध देने के लिए हैं? क्या सरकार के पास इतना भी वो नहीं है सर? रहता है ये कर्मचारियों की जो है ये तो गलती। ऐसा क्यों वो वेतन नहीं लेते हैं कि क्या नहीं करते हैं? ऐसा क्यों वो करते हैं सर? ठीक है, मैं आपको भाई नहीं ढेर अंबेडकर नगर वालों नहीं, लेकिन आजमगढ़ वालों से मैं सूचित करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये वीडियो को इतना शेयर करो, मुख्यमंत्री तक जरूर पहुँचे। अगर पहुँच जाएगी ये वीडियो तो मैं बोलता हूँ आपको जरूर जिला चिकित्सालय में इंसाफ मिलेगा। वहाँ पे ध्यान दिया। अगर मैं जिला चिकित्सालय में ऐसी पोजीशन देख करके आया हूँ कि अगर थोड़ा बारिश हो जाए तो दीवार गिर भी सकती है पीछे के साइड में। वहाँ पे एक बिल्कुल उससे अच्छा अपने गांव की प्राइमरी स्कूलें हैं, साफ सफाई में मैं सीना टाइट करके बोलता हूँ। लेकिन आज देख लीजिए मेरा भाई अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक ना गिरफ्तारी हुआ है ना कुछ हुआ है। अभी सारी तो महिला को बैठाया गया था। एक महिला गिरफ्तार है, पुरुष फरार है। हाँ, ठीक और हमको जब तक गिरफ्तारी मिलेगा नहीं तब तक हम लाश को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे सर। हाँ, आप बहन है क्या? अच्छा, कब आई, आपको कब सूचना मिला? कल ही आई थी, हमारे लगी सोच लग गया था तो मैं भाई के लगे फोन करे, भाई का मोबाइल स्विच ऑफ था। तब माजिल भाई के लगे फोन करे बड़के बाबू के, तब उनके लड़के आएंगे तो भाई बताए हमके भैया जाके देखा दसरा वाले रोड पे, हम भैया के सुना थे कि मार के सुताए हैं। तो भैया गए तो फिर हम फोन करें हमके कि कन दीदी सही है, भैया मार के सुताए हैं। मैं बता दूं आपको कि ये जो व्यक्ति हैं और एक और जो व्यक्ति इनको प्रजापति को बताया जा रहा है, दोनों साथ में ही रहते थे, लेकिन एक महिला के विवाद ने ये इतना बड़ा रूप धारण किया। अच्छा, ये बताइए कब ये आप लोगों को पता लगा ये सब? हमको सर, मैं सोया हुआ था, हमारी भाभी आई, बोलिए सरिता तुम्हारी दीदी का फ़ोन आया, थोड़ा बात कर लो। तो मैं फ़ोन पकड़ा। उसके बाद मेरी बहन खाली बोल रही है कि दूसरा से हमारे पास फ़ोन आया है, तुम्हारा भाई अपना भाई जैसा बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई गिरा पड़ा हुआ है, तो जाके एक बार थोड़ा देख लो। और बोल रहा था कि घर का कोई नंबर दे दो, तो वो बोली कि नंबर मैं नहीं दूंगी, मैं अपने भाई को भेज दे रही हूँ। तो मेरे पास जैसे वो भाभी बात कराई, तुरंत मैं तभी से यही तुरंत पहना वो। उसके बाद वहाँ से मैं वहाँ निकल गया, वहाँ से वहाँ भी निकल गया। कल के डेट में मेरे पास 1 रुपया नहीं था सर। मैं इतना एक बाबा के लिए, मैं मतलब एक गुटखा के लिए मैं कमज़ोर था कि एक गुटखा खा सकूँ वैसे हालत में। लेकिन कहो तो बॉडी खोलूँ सर? नहीं, एक बार सच्चाई दिखाइए सर। वो अभी दिखा रहा, नहीं, रुकिए। अरे मैं अभी रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ। उसको दिखाइएगा मैं सर। बिल्कुल आजमगढ़ में हमको जो व्यवस्था मिली है सर उसको दिखाइएगा। हाँ, वहाँ आजमगढ़ नहीं, अंबेडकर नगर वालों तो आजमगढ़ वालों जरूर है वीडियो शेयर करना, मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए वीडियो। जब ये सब इतना सब चल रहा था, झगड़ा झंडा जो पहले से, तो क्या भाई ने आपसे कुछ बताया था? हाँ, भाई ने बताया था, लेकिन माँ बात तो बहुत बताया है उसने, लेकिन अब सबके सामने नहीं शेयर कर सकता। अगर शेयर कराना है थोड़ा दूरी चलिए, मैं सब बातें बताता हूँ सर। और जो बातें हैं अगर सामने वाले से भी पूछोगे तो भी झूठ नहीं बोलेगा, बोलेगा सही है जो मैं बोलूँगा। हाँ, क्योंकि ये बातें रात को थाने पर भी तहरीर हो गई है। तीनों लोग से पूछा गया क्या ये बात सत्य है, तो तीनों लोग बोले हाँ सत्य है। अब वो बात को ओपन में यहाँ मत लाइए सर। जैसे अब जो औरत और आदमी दोनों क्या कर सकते हैं वो चीज़ आपको मालूम ही होगा सर। हाँ, बस वही चीज़, जब ओपन में वो बात को ना लाया जाए। इस मामले में सीईओ का क्या बयान है, आप ये भी सुनिए। आज ग्राम बलईपुर थाना पवई में मृतक प्रमोद कुमार गौड़ की मृत हालत में शव मिला है।
जिसके संबंध में उसके भाई अनूप कुमार गौड़ द्वारा हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए दिखाते हैं बॉडी को, क्या कह रहे हैं भैया, दिखाइए क्या क्या चीज़ देखो कर सर, वो चीज जरूर देखिए, हमको जो व्यवस्था मिली है नहीं काका उतना व्यवस्था कर दे है कि कौनो चीज देखिए सर, ये अगर पोस्टमार्टम से मिलती है तो ये सब हमको गट्ठी मार के नहीं मिलती है, सिलाई करके, क्योंकि अपने बाप का मैं देखा हूँ, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, बाकी और किसी का मैं, ये सब हमको सिलाई करके मिलती है और यहाँ सब टाका वो चिपकाया रहता है। लेकिन ये देख लीजिए, ये भी मैं अपने हाथ से किया हूँ। और ये जो नहीं, पूरा नहीं सर, जो चीज़ है वो तो मैं दिखाऊंगा ही। ये चीज़ मैं अपने हाथ से किया हूँ। अब देख लीजिए बॉडी हमको क्या हाफ पोजीशन पे मिली है। बोलो तो सर खोल, तो सर तो खुला हुआ है, अगर बर्दाश्त कर सको तो बोलो वो भी सर भी खोलता हूँ। नहीं कोई बात नहीं है ये। अगर ये इसके अंदर घुसा करके भी पैकिंग कर दिए होते सर ने तो भी ये इस पोजीशन में नहीं रहती, लेकिन खाली वो लोग वहाँ से रखे हैं ना, पैसा मिलने पर जैसे मन करे। टाका भी देख लीजिए थोड़ा, एक मिनट नहीं सर, देख लीजिए कहीं पोस्टमार्टम का टाका है, नहीं कहीं टाका दिख रहा है। आप उसको बंद करिए, मैं समझ रहा हूँ। इनका साफ आरोप है कि पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों ने पैसे की मांग की और सीसी की मांग की, हाँ, न देने की पर मांग की है। इनके साथ जो है ये इतनी बड़ी ये वारदात किया कि मतलब 100 का भी कुछ होता है, सम्मान होता है, लेकिन कल तो 15 अगस्त था। अच्छा 15 भाई अपने मौत से नहीं मारा गया है, मारा गया है, इसको हत्या की गई है। तिरंगे से भी अपमान हो सकता था, वो स्वाभिमान हो सकता था, अपमान नहीं, सॉरी। चलिए, कल देश पूरा आज़ादी मना रहा था, लेकिन इस परिवार पे जो बीती है वो आप समझ सकते हैं और अपने विचार अपने कमेंट में बता सकते हैं। कोई और ऐसा है जैसे अम्बेडकर नगर सरकार एक ही है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब सरकार एक ही है तो अम्बेडकर नगर में सुविधा क्यों और आजमगढ़ में असुविधा क्यों है? ये बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है सर। आजमगढ़ वाले कब कोई बात होता है, आजमगढ़ में ये सुविधा नहीं है क्यों? जब सरकार एक ही है, सबको मिल रहा है पैसा वगैरह सब, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार को ध्यान मिल रहा है। सीएमओ साहब, आजमगढ़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तत्काल सुधार करिए अपने कर्मचारियों से। अगर फिर ऐसी शिकायत आएगी तो ये बात मुख्यमंत्री तक तो जानी ही है, ये वीडियो तो पहुंचेगी ही, लेकिन मैं आजमगढ़ प्रशासन से चाहूँगा कि अगर पोस्टमार्टम हो रहा है तो सब के साथ इतनी नाइंसाफ़ी, क्योंकि जानवर तो है नहीं, इंसानों का है ना, इसकी भी एक मान मर्यादा होती है। क्या कैसे कल क्या घटना होती, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ क्या था? सर ये शायद इन लोगों का आपसी का कोई मैटर था परिवार का, और काफ़ी पहले से चल रहा था। अब ये लोग क्या किए सर, हम लोग, हमारा तो घर 1 किलोमीटर मतलब आधा किलोमीटर के दूर के डिस्टेंस पे है सर। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये कल 6 बजे इनको मतलब डेड बॉडी मिला इनको, जो मर्डर हुआ, और आज के समय 24 घंटा से ज़्यादा हो रहा, और अपराधी खुले में घूम रहा है, और अभी तक प्रशासन क्या कर रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा। प्रशासन का बयान आया कि ये तो दारू पी के भरा है। सीओ का बयान आपने देखा है? सर बयान तो नहीं सुना और ना ही देखा हूँ, लेकिन ये वो पता होना चाहिए सर, क्लियर होना चाहिए कि कौन है अपराधी। जब तक अगर अपराधी मिलेगा नहीं, तब तक सर ऐसा सब लोगों में भय पैदा हो रहेगा और डर का माहौल रहेगा सर, आगे और किसी के साथ हो सकता है ऐसे। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट आएंगे भैया। सरकार से जो बात सर, दुख तो क्या मांग है प्रशासन शासन से? प्रशासन से सबसे पहली मांग है, हम जन गरीब को तो पैसा नहीं दे सकती है प्रशासन, लेकिन अगर हम गरीब जन कहीं जाते हैं तो व्यवस्था तो जरूर होनी चाहिए। बस यही सरकार से हमको मांग, बाकी सरकार से हमको कुछ मांग नहीं है। बाकी सरकार और हमारे लिए कर ही क्या सकती है? रोटी का निवाला खाना है तो कमा के ही खाना है, काम वो करके सरकार तो देगी नहीं फ्री का। बाकी सरकार से यही मांगना है कि हमको व्यवस्था चाहिए, जैसे जो चीज़ हमारे भाई के साथ हुआ वो चीज़ और किसी व्यक्ति के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अभी तक के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इस मामले में जो भी अपडेट होगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।